आज का न्यू टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन किसे कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है पॉलिनेशन में। थोड़ा नॉर्मली वर्बली अगर सुन लें, हम अगर बताएं आपको कि पॉलिनेशन कैसी प्रक्रिया है, कैसी एक्टिविटी है, कौन सा प्रोसेस है, कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए होता क्या है, प्लांट के अंदर मेल पोर्शन को बोला जाता है आपका स्टमेन और फीमेल पोर्शन को बोला जाता है आपका कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि ये दोनों एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, कभी कभी ये एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि ये एक ही प्लांट में हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो किसी तरह से पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलते हैं, तो पॉलन ग्रेन यहाँ से जो निकल रहे हैं ये स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। तो पॉलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट यानी प्लांट के अंदर मेल गेमेटोफाइट के अंदर से स्टैमेन के अंदर से, स्टैमेन में भी कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको कौन सा हिस्सा बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंथर। तो एंथर के इस हिस्से से पॉलन ग्रेन का निकलना और यहाँ तक पहुँचाना किसका काम होगा। अब ये बहुत सारे यहाँ पे हो सकता है विंड का काम हो सकता है हवा काम करे, यहाँ पे बहती हवा काम करे, विंड जिसके पास ऐसी हवा जिसके पास वेलोसिटी है, या फिर हो सकता है ये पानी के थ्रू पहुँचे तो वाटर पॉलिनेशन बोला जाएगा, या फिर हवा की तरह जा रहा है तो आपका विंड पॉलिनेशन होगा। इंसेक्ट की तरह जा रहा है, इंसेक्ट के उसमें जा रहा है तो आपका बहुत सारे पॉलिनेशन है, सब पढ़ेंगे, एनिमोफिली, एंटीमोफिली। तो ये समझ में आया कि पॉलिनेशन कहते किसे। अब इसी चीज़ को अगर हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वही लिखेंगे द पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain pollen grain का ट्रांसफर होना फ्रॉम कहाँ से, एंथर से, फ्रॉम एंथर ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इतनी बात समझ में आई। पॉलिनेशन कैसे कहेंगे, पॉलिनेशन किसको कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को, यानी कि स्टमेन के इस वाले हिस्से से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा, इस पॉलन ग्रेन को किसी भी तरह से कहाँ पहुँचाना है आपको, इस वाले हिस्से में। ये तो कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं इसको। ये तो मेल वाला पार्ट हो गया, तो मेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल वाले पार्ट को बोलते हैं स्टमेन, और फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पेल। तो कार्पेल भी 3 हिस्सों से मिलकर बना था। नंबर 1 स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा, नंबर 2 स्टाइल, ये वाला हिस्सा, और नंबर 3 ओवरी। इतनी बात समझ में आ गई। और ये है आपका स्टाइल। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। अच्छा, इसके भी 2 हिस्से, एंथर और ये वाला हिस्सा डंडी वाला, इसको बोलेंगे फिलामेंट। तो पॉलन ग्रेन यहाँ जो निकल रहे हैं यहाँ से एंथर से किसी भी तरह से स्टिग्मा तक पहुँच जाए, जो भी मोड होगा उसी को क्या बोलेंगे, मोड ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, किस इज नोन एज पॉलिनेशन। लिख लीजिए। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है, ये 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसके एंड तक जाएंगे, इसमें नीट तक सवाल आते हैं। नीट में जो मैक्सिमम टाइप के सवाल जो आते हैं वो बताएंगे। तो 2 टाइप ऑफ
तो नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। सेल्फ मतलब समझ रहे हो ना? अब सेल्फ का मतलब होता है बिल्कुल अपने खुद से, ठीक है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ये देखेंगे क्या होता है। लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर टू द सेम फ्लावर। यहाँ पे क्या होता है कि जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा वो एक ही प्लांट का होगा। समझ आ रहा है? या एक ही फूल, एक फूल में दोनों होते हैं, मेल वाला पोर्शन भी होता है और फीमेल वाला भी पोर्शन है, और मेल और फीमेल का एक ही प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर है। तो क्या हो रहा है? ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना। तो लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। या तो एक ही प्लांट में सेम फ्लावर पे हो, या फिर एक प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर दूसरे फ्लावर पे भी चल जाएगा, लेकिन प्लांट नहीं बदला जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन में। इतनी बात समझ में आई? तो सेल्फ पॉलिनेशन इस तरह से मान लो, अगर ये वाला ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसके फूल हैं, अगर सपोज करो इसका मेल पोर्शन है, इसका फीमेल पोर्शन भी इसमें है। अच्छा, एक प्लांट, एक फ्लावर ये है, इस फ्लावर पे क्या है? मेल पोर्शन ही है, और इस पे क्या है? फीमेल पोर्शन ही है। इसमें दोनों है। तो इसमें क्या होगा कि मेल का पॉलन ग्रेन गिरेगा स्टिग्मा पे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे फीमेल वाला पोर्शन नहीं है, मेल वाला पोर्शन है, तो किसी भी तरह से क्या हो रहा है? अगर यहाँ पहुँच जा रहा है ये हवा के थ्रू, तब भी क्या हो रहा है? सेल्फ ही हो रहा है, क्योंकि प्लांट नहीं बदला। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? प्लांट नहीं बदलता है, फ्लावर चाहे बदल जाए। सेल्फ पॉलिनेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट बदल जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा? प्लांट बदल जाएगा, यानी कि इस प्लांट का पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पे क्या करेगा? अगर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, लिखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो गई। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन हम आगे लिखवा देंगे। सेल्फ में टाइप क्या, कौन कौन से सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हो सकते हैं वो लिखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 1 ऑटोगेमी। नंबर 1 ऑटोगेमी। नंबर 1 ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटो में नज़र आ रहा है, ऑटो मतलब अपने आप से होता होगा। तो इसमें क्या होता है? लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हो गया आपका एंथर निकला और स्टिग्मा पे चला गया। लेकिन ऑटोगेमी में ख़ास क्या होता है? सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में है, तो ये तब ऑटोगेमी कहलाएगी। सेम फ्लावर वहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑटोगेमी में मेनली 3 टाइप होते हैं, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी और बड पॉलिनेशन। तो ऑटोगेमी के अंदर और फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ऑटोगेमी के अंदर, नंबर 1 होमोगेमी, नंबर 2 होमोगेमी के अलावा लिखेंगे क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी सी से है, क्लिस्टो। और नंबर 3 पे आता है क्लिस्टोगेमी के अलावा लिखेंगे बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन।
बड पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे पढ़ाएं। अब आगे लिखिए होमोगेमी। होमोगेमी, होमोगेमी के में इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये चश्मोगेमस फ्लावर होते हैं। चश्मोगेमस फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं? चश्मोगेमस फ्लावर को ओपन फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन फ्लावर। इतनी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट होमोगेमी। होमोगेमी हो गया। अब लिखेंगे दूसरा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में लिखेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये फ्लावर कैसे होते हैं? क्लोज फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगेमस। क्लोज्ड फ्लावर। अब नेक्स्ट थर्ड है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन में लिखेंगे, अच्छा इसमें क्लिस्टोगेमी में कुछ एग्जाम्पल है जिस पर सवाल आए हैं। कॉमेलिना है, ऑक्जेलिस है एंड वायोला है। तो कॉमेलिना एग्जाम्पल में कॉमेलिना लिखिए, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस और वायोला, ये आपके क्लोज फ्लावर होते हैं। तो जब फ्लावर बंद है, अब मेरी बात सुनो, ऑटोगेमी में तो समझ में आया। ऑटोगेमी किसे कहते हैं? ऑटोगेमी ऐसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। ठीक है, तो क्या होगा? अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अब दो तरह से, तीन तरह से कैसे ये होमोगेमी में, एक तो होगा ओपन फ्लावर, खुल रहा होगा, दोनों के एंथर और स्टिग्मा अलग है, बिल्कुल दिख रहा है, ओपन है। दूसरा है क्लिस्टो यानी क्लोज्ड है। अब उनमें तो मजबूरी है, वो बंद ही है, उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा से ही लगेगा, क्लोज फ्लावर। उसका बेस्ट एग्जांपल कॉमेलिना, ऑक्जेलिस एंड वायोला है। अब तीसरे में लिखेंगे बड पॉलिनेशन में एंथर एंड स्टिग्मा गेट मैच्योर, एंथर एंड स्टिग्मा anther and stigma get mature before the opening of bud, before the opening of bud, बड। इसमें क्या है बड पॉलिनेशन में? भाई अभी तो बड ही क्या नहीं हुई, ओपन नहीं हो पाई। उससे पहले इन दोनों के क्या हो गए? मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गए? दोनों मैच्योर हो गए। तो मजबूरी में क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन सेल्फ ही होगा ना यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? इसका बेस्ट एग्जांपल लिखेंगे, वीट है, राइस है और पी है। वीट है, राइस है और पी है। वीट, राइस एंड पी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लिखेंगे गेटिनोगेमी। जी, ऑटोगेमी समझ में आई? सेल पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, और इसका एग्जांपल इसमें क्वेश्चन नहीं आए, और आएंगे तो देख लेंगे, उसमें नेक्स्ट उसमें लिखा देंगे। ऑटोगेमी के अलावा क्या है? गेटिनोगेमी। ये वो लिखवाए एग्जाम्पल जो सवाल जिनके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, गेटिनोगेमी। गेटिनोगेमी क्या होती है? लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन। देखो इसमें सेल पॉलिनेशन में दो चीज़ें आई थी बेटा, दो चीज़ें आई थी। एक तो ये कि एक ही फ्लावर में दोनों हैं,
तो ये अपने आप अपने से कर रहे थे, तो ये अपने आप अपने से जो हो रहा था ये आएगा ऑटोगेमी में। एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर के अंदर दोनों है तो ऑटोगेमी। अब सेल पॉलिनेशन में एक और आता है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी क्या होगा कि एक फ्लावर अलग और दूसरा फ्लावर अलग लेकिन सेम प्लांट। समझ में आया? तो ये जो कर रहे होंगे ये कर रहे होंगे गेटिनोगेमी पॉलिनेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लिखेंगे एंथर ऑफ पॉलन, एंथर लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू transfer of pollen grain from anther of one flower from anther of one flower to the stigma of अब सेम फ्लावर नहीं होगा, एनदर फ्लावर होगा। हाईलाइट करके अगर लिखेंगे एनदर फ्लावर टू द सेम प्लांट। ये ज़रूरी है कि सेम प्लांट हो, फ्लावर दूसरा हो वो चलेगा लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। गेटेनोगेमी में यही है, ठीक है, ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई। गेटेनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू द वन एंथर ऑफ वन फ्लावर एंड अनदर फ्लावर ऑफ स्टिग्मा। यानी यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, सेम फ्लावर के अंदर नहीं है, दूसरा फ्लावर, यानी फ्लावर बदल गया, प्लांट सेम है। तो कहने का मतलब ये है पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन में दो टाइप हो गए। एक तो ऑटोगेमी जहाँ पे एक ही फ्लावर के अंदर दोनों है, दूसरा हो गया गिटेनोगेमी जहाँ पे फ्लावर बदल गया, बिल्कुल अलग अलग है, मेल अलग फीमेल अलग। इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे गेटेनोगेमी हो गया ख़त्म। तो गेटेनोगेमी समझ में आ गई, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। इसमें पहले तो हमने पॉलिनेशन समझा दिया आपको, पॉलिनेशन होता क्या है कि मेल वाला पोर्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन। इसके एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और फीमेल के पोर्शन यानी स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। बाद में जाके एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता होगा, फर्टिलाइजेशन होता होगा, वो एक अलग हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इतने प्रोसेस को, एंथर से पॉलन ग्रेन किसी तरह से यहाँ पहुँचाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। ये दो तरह के हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन में अनदर प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन में दो आ गए, ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी में मतलब दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, गेटेनोगेमी में अलग फ्लावर बदल गए, मेल अलग पोर्शन, फीमेल अलग। अब इतनी बात समझ में आ गई सेल्फ पॉलिनेशन में। अब लिखेंगे, अच्छा ऑटोगेमी में फिर फर्दर तीन और आ गए, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी और बड पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे एडवांटेज ऑफ, जी, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सोच के बताओ एडवांटेज क्या होंगे। एडवांटेज इसमें फ़ायदा ये होगा कि देखो पॉलन ग्रेन थोड़े से भी आएंगे ना, यहाँ से थोड़े से भी निकलेंगे, यानी सेल्फ है मान लो, तो ज़्यादा पॉलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्लांट के लिए बहुत सारी हवा चाहिए, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन चाहिए, पता नहीं कितने पॉलन यहाँ पे पहुँचे नहीं पहुँचे। इसमें ज़्यादा पॉलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं है, दोनों बगल बगल में, कुछ थोड़े बहुत भी निकलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। एडवांटेज में लिखेंगे प्लांट डज नॉट नीड लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट फायदे लिखेंगे, इट मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ गैमेट। ये गैमेट की प्यूरिटी भी बरकरार रखता है। इट मेंटेन
प्यूरिटी ऑफ गेमीट। इतनी बात समझ में आ गई। फायदे हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे नुकसान। इसके नुकसान क्या क्या है, लिखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर लिखवा देते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नुकसान क्या है, नुकसान लिखेंगे कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट, कंटिन्यू, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा सेल्फ पॉलिनेशन का तो क्या होगा, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्या रिजल्ट आएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, यानी कि हाइब्रिड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी जो प्लांट, यानी कि जो फ्लावर बनेगा, जो फर्टिलाइजेशन से नया प्लांट होगा, कोई बड़ा उसके अंदर क्या नहीं आ सकता, चेंज नहीं आएगा, आपको पॉजिटिव चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो ये डिप्रेशन में चली जाएगी चीज़ें। इट रिजल्ट इन वीकर प्रोजेनी, वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे। वेरिएशंस के लिए आपको चाहिए होता है नया जीन। जैसे ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ एनिमल के एग्जाम्पल को लेके, जैसे बाहर की भैंसें 100 किलो दूध दे रही हैं, अमेरिका की भैंस 100 किलो दूध दे रही है, हमारे इंडिया की 8 किलो एक बार में। अगर आपको दूध बढ़ाना है तो वहाँ के भैंसे को उठा के लाना पड़ेगा और यहाँ की भैंस से क्रॉस ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने ब्रीड चेंज किया। तो ब्रीड चेंज करने से वेरिएशन बढ़ जाते हैं। आप वेरिएशन चाहिए आपको तो आपको ब्रीड चेंज करनी पड़ेगी, सेल्फ ख़त्म करना पड़ेगा, तो वेरिएशन नहीं आ पाते, नो वेरिएशन। इतनी बात समझ में आ गई, फ़ायदे समझ में आ गए और नुकसान समझ में आ गए। बस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब क्रॉस पॉलिनेशन।